बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रज़ीउल हसन यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट रज़ीउल हसन। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल के थ्रू मेरा और आपका तल्लुक़ बरकरार रह सके। आज मैं यूएसए के वीज़े के बारे में बात करने लगा हूँ। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि मेरा यूएसए का वीज़ा कैसे लगा और आपका भी लग सकता है, लेकिन इसके लिए चंद चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। फ़ाइल प्रिपरेशन करने से पहले आपके जहन में होनी चाहिए। पहले ये है कि B1 B2 वीज़ा होता क्या है। B1 B2 वीज़ा जो है ये एक बिज़नेस और टूरिस्ट पर्पस के लिए है। B1 के लिए B1 से मुराद है बिज़नेस और B2 से मुराद है टूरिज़म। इसके लिए वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने वीज़ा जब अप्लाई करना है तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। अगर आप यूएसए का वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 2 या 3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। उसके अलावा फैमिली टाइज हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम है। अगर आप सिंगल हैं तो चांसेस आपके कम हैं। आपने ये चीज़ रखना है, पहले है ट्रैवल हिस्ट्री, दूसरा है फैमिली टाइज और थर्ड है बिजनेस या जॉब। अगर आपका बिजनेस अच्छा है, प्रोफाइल अच्छा है, सैलरी अच्छी है तो आपका वीज़े के चांसेस ज़्यादा है। और दूसरी, अगर आपके पास अच्छी जॉब है, अगर बिजनेस नहीं है लेकिन आप कोई अच्छी पोस्ट पे हैं, जॉब करते हैं मैनेजर लेवल पे या डायरेक्टर लेवल पे, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये 3 टाइज जो मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद आ जाती है फाइनेंशियल टाइज। फाइनेंशियल टाइज जो है वो बिजनेस टाइज के साथ ही मुंसलिक है। उसमें यह है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। अगर आपका फाइनेंशियल टाइज भी अच्छी है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, तो फिर आप जो है ना ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपके मैक्सिमम चांसेस हैं। B1 B2 के लिए आपने DS 160 फॉर्म फिल करना है। DS 160 में कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो ऐड की जाती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है पासपोर्ट की डिटेल। जो फर्स्ट पेज पासपोर्ट की डिटेल होगी वो इसमें आपने ऐड करनी है। उसके अलावा जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल वगैरह पूछी जाएगी, वो ऐड करनी है। और थर्ड जो है वो बिजनेस और जॉब डिटेल। अगर जो आपका बिजनेस है या जॉब वगैरह है उसकी डिटेल आपने ऐड करनी है। फैमिली डिटेल में आपकी मदर और फादर और वाइफ का डाटा पूछा जाएगा, वो आपने ऐड करना है। फिफ्थ में है टूर प्लान। आपने जो टूर प्लान है वो लिखना है कि आप जो है उधर कब जा रहे हैं और क्या आपका उधर प्लान है, किधर आपने घूमना है, या जो आपका पर्पस है वो इसमें आपने लिखना है। सिक्स्थ है ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री में आप पहले जिस कंट्री में ट्रैवल किया हुआ है, जो सी कंट्री में, उसकी डिटेल लिखनी है। फर्ज करें आप मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम गए हुए हैं तो उनकी डिटेल लिखनी है। सेवंथ है इनकम। ये बहुत अहम है। इनकम आपने रीजनेबल लिखनी है कि आपको वीज़ा मिल सके। ठीक है। 8 में एड्रेस वगैरह लिखा जाएगा। आपका जो एड्रेस है, कांटेक्ट डिटेल है, वो आपने लिखनी है। 9th है इनवाइटी या होटल का। अगर कोई आपको इनविटेशन भेज रहा है तो उसकी डिटेल वगैरह लिखनी है। अगर इनविटेशन नहीं है तो होटल की डिटेल लिखनी है। 10 है एयरलाइन डिटेल। एयरलाइन डिटेल में ये होगा कि आप कब जा रहे हैं और कब आपकी वापसी है, ये आपने मस्ट लिखना है प्लान में। जब DS 160 फॉर्म फिल हो जाए तो आपने फीस पे करनी है। फीस की स्लिप निकलेगी। उसके बाद जब फीस आप पे करेंगे तो नेक्स्ट डे आप इसकी अपॉइंटमेंट निकाल सकते हैं। अभी तो अपॉइंटमेंट जो है वो लेट की मिल रही है, लेकिन रूटीन में ये अपॉइंटमेंट कोरोना से पहले जो है ये नॉर्मली 1 वीक 2 वीक के रोन बोट मिल जाती थी। उसके बाद जो अहम तरीन वीज़े में जो किरदार अदा करता है वो आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू में जो सवालात और जवाब पूछे जाते हैं उनकी डिटेल मैं आपको थोड़ी सी बताने लगा हूँ। इसमें यह है कि बिजनेस और टूरिज्म के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने अपने पर्पस
के हिसाब से उधर जवाब देने हैं, लेकिन मैं आपको चंद जो सवालात पूछे जाते हैं उनकी डिटेल जो है ना मैं आपको इधर बता देता हूँ। सबसे पहले वो पूछ सकता है कि आप क्या काम करते हैं। आपने इसका जवाब देना है। आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसका बताना है, अगर आप जॉब करते हैं तो उसका बताना है आपने। सेकंड, वो आपसे पूछ सकता है कि आप क्यों जा रहे हैं, आपका पर्पस क्या है उधर जाने का, यूएसए में जाने का आपका पर्पस क्या है। थर्ड, वो पूछ सकता है कि आपने पहले कभी किसी कंट्री का ट्रैवल किया है, अगर आपने किया हुआ है तो उनका आपने बता देना कि हाँ मैंने किया हुआ है। फोर्थ है, आपकी इनकम कितनी है। इसमें आप अपनी सैलरी बता सकते हैं या आप अपनी बिजनेस की इनकम बता सकते हैं। फिफ्थ है, क्या आपके पास इनविटेशन लेटर है। अगर आपको कोई इनवाइटी बुला रहा है तो आपके पास इनविटेशन लेटर होगा, उसकी आपने बताना है कि हाँ। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि आपने उधर कितने दिन स्टे करना है। आपने वो बताना है, 1 वीक करना है, 2 वीक करना है, उसकी डिटेल बतानी है जितने दिन आपने स्टे करना है। और सेवंथ है कि आप उधर होटल में रहेंगे या किसी फ्रेंड या फैमिली रिलेटिव के पास रहेंगे, इसका आपने बताना है। 8 है, आप कब जा रहे हैं। आपने जो एयर रिजर्वेशन कराई होगी उसकी डिटेल बतानी है कि आप उधर कब जा रहे हैं और कब आपकी वापसी है। 9th है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। आपने जो फॉर्म में बताई होगी क्वालिफिकेशन, वो ही आपने इंटरव्यू में बतानी है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। 10th, आपका डेजिग्नेशन क्या है कंपनी में, आप डायरेक्टर है, पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, क्या है, आपने उसकी डिटेल बतानी है। और 11 में आपसे पूछ सकता है कि आप कितने अरसे से ये जॉब या बिजनेस कर रहे हैं। आपने वो NTN वगैरह पे जो डिटेल लिखी होगी उसके हिसाब से आपने बतानी है। 12 में आपसे पूछ सकता है कि आप यूएसए ही क्यों जाना चाहते हैं। ये एक वैलिड क्वेश्चन है कि काफ़ी कंट्रीज हैं लेकिन आप यूएसए ही क्यों जाना चाहते हैं। आपने इसकी तफसील बतानी है कि आप यूएसए ही क्यों जाना चाहते हैं। बिजनेस पर्पस है तो उसकी डिटेल बताएं कि वो एक बिग मार्केट है इसलिए जाना चाहते हैं। अगर टूरिज्म है तो टूरिज्म के स्पॉट्स का बताएं कि हम इधर उधर घूमना चाहते हैं। 13 है कि आपके जो यूएसए ट्रैवल के एक्सपेंस है वो कौन बेयर करेगा। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपने कहना है कि माई सेल्फ। अगर आपकी कंपनी आपका पे कर रही है तो आपने कंपनी की नाम बताना। 14 में आपसे पूछ सकता है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हैं या सिंगल है, और इसके साथ बच्चों की डिटेल भी पूछ सकता है, ये आपने बतानी है। उसके बाद है 15 है, आपके कितने बच्चे हैं उनकी डिटेल आपने बतानी है। 16, आपका करीबी रिलेटिव कोई यूएसए में है, अगर कोई है तो उसकी डिटेल बता दें, अगर नहीं है तो आप नहीं कह दें। इंटरव्यू के बाद जो है वो अगर सेटिस्फाई हुआ तो आपको वो वीज़ा ग्रांट कर देगा और आपको ग्रीन पेपर दिया जाएगा जिस पे अप्रूव्ड लिखा होगा। अगर वो अनसेटिस्फाई हुआ वीज़ा इंटरव्यू लेने वाला तो वो आपको येलो पेज देगा और येलो पेज पे रिजेक्ट लिखा होता है, अनसक्सेसफुल वीज़ा। ये चंद सवालात हैं जो कॉमन पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी फाइल के हिसाब से जो है ना जो आपका पर्पस है पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है ना वो यही है जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी और फाइल प्रिपरेशन हमसे करवाना चाहते हैं तो हम आपकी बेहतरीन फाइल प्रिपरेशन करेंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ। जिस तरह मेरा वीज़ा लगा इंशाल्लाह आपका भी लग सकता है। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।